वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब भगवान कृष्ण और बलराम जेल खाने के पास गए जहां माता देवकी और पिता वसुदेव बंद थे। जेल के फाटक को खुलवाया। जैसे देवकी और वसुदेव जेल के फाटक के मुख्य द्वार पर आए, दोनों भाई बलराम कृष्ण साष्टांग अपने माता पिता के चरणों पर लेट गए। लेकिन जैसे साष्टांग प्रणाम किया, अपने हाथ से उठा करके दूर कर देना पड़ा हो। और जो बच्चे आज 11 साल के बाद मिल रहे हैं, ऐसे बच्चों को पा करके उन माता पिता का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता। दौड़ करके अपनी छाती से लगा लेते, अपनी भुजाओं में भर लेते। लेकिन हुआ क्या, जब दोनों भाई बलराम कृष्ण अपने माता पिता के चरणों पर गिरे तो ऐसे अवाक ऐसे खड़े रह गए। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, वो दौड़ करके अपने बच्चों को उठाए ही नहीं, उनका वात्सल्य भाव उमड़ा ही नहीं। जैसे इतनी कथा से सुखदेव ने सुनाई, वैसे महाराज परिषद का बस बस महाराज बस 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 महाराज, ये बताइए कि अपने पुत्रों को देख करके देवकी और वसुदेव के का वात्सल्य क्यों नहीं हुआ, उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ गए, वो दौड़ करके अपने बच्चों को हृदय से क्यों नहीं लगा लिए, ऐसा क्या हो गया। श्री सुखदेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे राजन, देवकी वसुदेवस्य विज्ञाये जगदीशरौ। कहा कि देवकी और वसुदेव अपने पुत्रों को पुत्र के भाव से देख ही नहीं रहे थे, वो अपने दोनों पुत्रों में नारायण का दर्शन कर रहे थे। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाये जगदीशरौ और कृत संबंधनो पुत्रो ससज्वातेन शंकितो। अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी शंका के बस के हमारे बच्चे नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, ऐसे लगते रह गए। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी अंक में भरा ही, वो नारायण का दर्शन उन दोनों बालकों में कर रहे थे। जैसे यही स्थिति भगवान कृष्ण ने देखी, वैसे भगवान कृष्ण अपने मन में सोचने लगे कि हम दोनों भाइयों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम दोनों भाई अपने माता पिता की बाल्यावस्था के प्यार दुलार से वंचित हो गए। छोटे छोटे बच्चों को बाल्यावस्था में अपने माता पिता से कैसा प्यार मिलता है, कैसा दुलार मिलता है, हम दोनों भाई तो अपने माता पिता के प्यार दुलार से ही वंचित हो गए। ये हमको नारायण के रूप में निहार रहे हैं, ये हमको नारायण के रूप में निहार रहे हैं। तो कल पहले उपाय करके इनकी इस मनोवृत्ति को दूर करूं, इनके मन के इस चिंतन को दूर करूं। तो भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी, हम दोनों भाइयों का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हम दोनों भाई 11 साल आपकी सेवा से दूर रहे, 11 साल आपकी सेवा से वंचित रहे पिताजी। कहा है पिताजी, माँ यह तयोरात्मजः कल्प आत्मना चा धनेन चा। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना चा धनेन चा। अवृत्तिं न दद्यात् तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति। हे पिताजी, जो पुत्र अपने कमाए गए धन से और अपनी शारीरिक शक्ति से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं किया करते हैं, जब वो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ करते हैं और उनकी जीवात्मा को लेकर के यमराज के दूत संयमनीपुरी जाने लगते हैं, तो हे पिताजी, संयमनीपुरी का रास्ता बड़ा लंबा हुआ करता है, वहां उस जीव को पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। इस बीच में उस जीव को जब रास्ते में भूख लगती है, वो यमराज के दूतों से भोजन मांगते हैं, तो यमराज के दूत अपने हाथों में संसी लिए रहते हैं, चमटी लिए रहते हैं। उसी चमटी से उस जीव के शरीर की मांस को नोच करके उसी के मुंह में डाल देते हैं कि लो यही अपनी मांस तुम खाओ, कारण कि तुमने अपने शारीरिक शक्ति से और अपने कमाए गए धन से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की थी। ये आगम है, दाना पुराण निगमागम। कहीं कहीं जो बातें भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कही हैं, कहीं भगवान शंकर ने कोई बात अपने श्रीमुख से कही है,
उसी को कहा जाता है आगम। नाना पुराण निगमागम। आज भगवान कृष्ण ये बात अपने मुंह से कह रहे हैं। कथा सुनाई जा रही, कथाएं सुनाई गई, और आप लोगों ने दत्तचित्त कथाएं सुनी। सारी की सारी कथाओं में किसी न किसी बहाने से यह बात दोहराई गई, माता पिता की सेवा करो। देखिए, ये भागवत आचार्य ग्रंथ है। भगवान को कोई देखा नहीं है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। हम लोग अपने आचरण को सुधारेंगे, अपनी मनोवृत्ति को सुधारेंगे, संयम का पालन करेंगे, जितेंद्रता का पालन करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, अपने मन को सत्कर्म में लगाएंगे, तो अपने लोगों का मन भगवान की भक्ति में लगेगा। भगवान की छाया, भगवान की परछाई, भगवान का प्रकाश का अनुभव अपने लोगों को होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, भगवान ने एक दिन अपने भक्तों से कहा कि हे भैया, आप किसी दूसरे की सेवा शुश्रूषा करोगे, किसी दूसरे की भक्ति करोगे, किसी दूसरे का कोई काम चलाओगे, तो हो सकता है वो व्यक्ति प्रसन्न होकर के आपको कुछ वस्तु दे, कुछ इनाम दे, कुछ पुरस्कार दे। लेकिन हमारी भक्ति से आपको कुछ मिलना नहीं है। हमारी भक्ति से आप लोगों को प्रत्यक्ष में कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान ने क्या कहा? मम दर्शन फले परम अनुपा, मम दर्शन फले परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरी भक्ति करने से या मेरा दर्शन प्राप्त करने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगी, जागीर नहीं मिलेगी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और वो भी केवल बात अनुभव में आएगी, वो भी बात केवल अनुभव में आएगी। प्रकट में, प्रत्यक्ष में कुछ देख नहीं पाओगे कि हमारे शरीर में कुछ चेंज हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया, ये चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। वो चीज भी अनुभव में आएगी। मम दर्शन फले परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आज भगवान जितनी कथाएं कही जा रही, सारी कथाओं में कहा जा रहा है माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। आज यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पिताजी, यस्तयोरात्मजः कल्पे आत्मना चाथनेन चा, अप्रत्यं न तद्यात तम प्रेत्ये समान संखादयन्ति। जो पुत्र अपने बूढ़े माता पिता की अपनी शारीरिक शक्ति से और अपने कमाए गए धन से सेवा नहीं करते हैं, वो पुत्र जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी जीवात्मा को लेकर के महाराज के दूत संयमनीपुरी जाने लगते हैं। तो संयमनीपुरी का रास्ता बहुत लंबा हुआ करता है पिताजी। वहाँ एक जीव को पहुँचने में 1 साल का समय लगता है। इस बीच में उस जीव को जो भूख लगती है, वो यमराज के दूतों से भोजन मांगते हैं। यमराज के दूत चिमटी से उन्हीं की मांस को नोच करके उनके मुंह में डाल दिया करते हैं, लो यही अपनी मांस खाओ, कारण कि तुमने अपने कमाए गए धन से और अपने शारीरिक शक्ति से अपने माता पिता की सेवा नहीं की। पहले की बात है, हम लोग एक जगह अपने गांव से एक कन्या की लगन करने गए थे, कन्या की लगन चढ़ाने गए थे। तो जिसके दरवाजे पर हम लोग लगन चढ़ाने गए थे, तो बढ़िया पक्का का मकान रहा, खूब रंगे चोंगे रहे। लेकिन जैसे उनके द्वारे बैठा था, पलका वलगा बिछा रहा, बहुत पहले की बात है, पलका वलगा बिछा रहा, हम सब बैठे, पानी वानी आए के पिए लागे। तो वहीं बगल एक सरिया रही, उन्हीं के द्वारे बगल सरिया रही, सरिया से आवाज आउगा। अरे वह बतिया रही, जब वो जो बड़का झाड़ खूब झड़वा होता रहा, सबको कोई जाते जा रहा है तुम्हारा, वह आगो समय नहीं, वही सरिया से आवाज का आउगा, ए बहिनी तोहरे यहाँ कौनो चदरा हो तो लायक हमका बढ़ाई दिया, हमरे बड़ी जाल लागत दिया, कथरी हो कथरिये ओढ़ा दिया, और न कथरिया हो तो काद बोझ पैरा बहिनी लायक बड़े बड़ा डाल दिया, हम बहुत जड़ात ही। उसी सरिया से आवाज आई। हम लोगों ने कान से आवाज को स्पष्ट सुना, तो पूछा भैया ये आवाज कैसा हो गया? तो वो बताने लगे, वो बेचारे शर्मिंदा हो गए। वो बताने लगे कि पंडित जी वह घराट है, इनके 2 लड़कियां हैं, दोनों दिल्ली में रहा थे, 2 बेटवा हैं, दोनों दिल्ली में रहा थे। अब की जुनवा माए रहे हैं,
तो दोनों बेटों ने अपन 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 बंटवारा कर रही और अपन अपन परिवार लेके दिल्ली चला गए। इनका बेचारों कोई कोठरी में जगह, एक कोठरी दलनी अम्बा वही में रहते रही। अब बीमार हुई है बेचारों ये, तो इनके बटवन कहाँ है, तार मारा गवा, चिट्ठी भेजी गई कि भैया तो हर मातारी बीमार है, यहाँ चली आवा चलावत जा। लेकिन पंडित जी कौनो अबूबे नहीं कहीं सोचा गवा कि दूर अब खानदान में कौन पंडित जी अब देखू ना जाते, तो सोच ली कि अपने यहीं बुलाए यहीं रहें, तो कम से कम भोजन पानी तो पानी वानी तो पिया दिया कर भाई यही मारे हमारे पटीदार के औरत हुई ही यहाँ। इनके दो बेटवा हैं जो दिल्ली में रहते। अब आप सोचिए कि इनके दो ना 4 बेटवा हुए, वही दिल्ली में ना हुए श्रीलंका में जाए रात हुए। ऐसे पुत्रों से क्या फायदा है जिनकी माता कह रही है कि हे बहनी तुम्हारे चदरा हो थमका ओढ़ाई दिया, न काट फटी पूरी कथरिये हो ओढ़ाई दिया, न हो जगात बोझ पैरा हमारे ऊपर डाल दिया, बहनी हम बहुत चढ़ाते। जिसके मुंह से आवाज निकलेगी, बूढ़े बुजुर्गों के मुंह से ऐसी आवाज निकलेगी, जान लीजिए कि उनके रोम रोम से श्राप निकल रहा है। फिर उस खानदान में, उस घर में उनके बच्चों को, बहुओं को, नाती पोतों को किसी प्रकार से सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जिस परिवार में बुजुर्गों को पीड़ा हो रही है, जिस परिवार में बुजुर्गों को नाना प्रकार की तकलीफ दी जा रही है। सुल्तानपुर में एक जगह है बल्दी राय के आगे एक गांव है उदरिया में मैं कथा कह रहा था, तो ऐसे ही एक बूढ़ा माई रोज कथा सुनने आती थी। सबसे पहले आवे तो बड़े गौर से कथा सुनवे। जौन दिन हवन हो के सबका प्रसाद बन गया, पूरा गांव वही द्वारे बैठा रहा। कोई बूढ़ा माई हमें लगी है, पंडित जी एक बात कहूँ यहाँ रहे। हम कहें हाँ बताओ माता कहूँ यहाँ रहा कही। तो बूढ़ी कह रही है, पंडित जी विचार देता कि हम कम मरब, पंडित विचार देता कि हम कम मरब। हम लगातार देखते हैं कि 7 दिन से तू सबसे पहले आवा थू, सबसे बाद में जा थू, और कितने गौर से कथा सुनत यहाँ। तुम्हें कौन मर जाएगा कि तुम्हें कौन परेशानी लगेगा कि तू मरे टाइम पूछ दिया मरब। हम कहें काहे का, कई इस पंडित हमारे 3 बेटवा हैं, वह देखा सबका मकान अलग अलग बना है। पंडित हमारे 3 बेटवा हैं, लेकिन पंडित हम वही मरहिया में रही। तो जो सरियुआ बाना पंडित वही सरियुआ हम रही। पंडित हमारे पिता, हमारे पति आजाद हिंद सेना में रही, सुभाष चंद्र वाली सेना में रही। पंडित हमारे पति वहीं मरी। अपने 3 बेटवा के सेन पखेन ये सोच की थी कि हमारे बेटवा में आगे बढ़ी, हमारो कदर करी। लेकिन पंडित 3 बेटवे कबो हमें पूछते ना है। अच्छा एक बात और रही, पूरा गांव ठटाठट जुटा था। अगर वह बुढ़िया कहीं गलत बोल रही होती, बुढ़िया का कहीं कसूर रहा होता, तो 2-1 आदमी उठ के कहता बुढ़ा भाई जहाँ बात तू बहुत दुष्ट हो गया। लोग कहते थे क्या बुढ़ा भाई तमाशा किया तू, चल लोग ऐसा कर देते। लेकिन पूरा गांव इकट्ठा था, कोई आदमी सन्न नहीं हुआ, कोई आदमी बोला नहीं। वो कह रही पंडित को 1700 रुपया पेंशन पाई थी, पेंशन घर पहुंची थी। 3 पतोहिए घर पंडित जब तक हमारे पैसा बांट ना देती, तीनों हमारे जीरा गला जाती। पंडित 1700 रुपया बांट दे पड़ा था। तो आलू को भरता बना के खा ली थी। कमो पंडित 4-5 आलू भूजन, 4-5 छोट नातियाँ हैं। अब नतीवे का जाने कि हमारी आदि कौन कष्ट है। तो वो दौड़ा चढ़ावा थे। तो 5 आलू भूजी, तो 1 आलू वो का दे देन, 1 आलू वो का दे देन, 1 आलू एक नथियो दे देन, 1 आलू वो का। पंडित कबो एक कैलुया पाई थी। पंडित विचार देता कहिया मरब, पंडित विचार देता कहिया मरब। आप सोचिए कि जिसके मुंह से ऐसी बात निकल रही है कि पंडित विचार दिया हम कहिया मरब, कबो एक कैलुया पाई थी। और बेटवन के पक्का मकान रहा। अब आप सोचिए कि जिस माता को इतनी बड़ी पीड़ा है, ऐसे पुत्र चाहे हो चाहे न हो। ये सारी कथाओं में अमांतर रूप से यही बात कही जा रही, माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों का सम्मान करो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बस आजकल थोड़ा पढ़ लिख लिए, नहीं पढ़ लिख क्या लिए, बस कोई नौकरी कर रहा है दिल्ली में, तो कोई बम्बई में, कोई कहीं, कोई पिताजी से फोन करता है अपने लड़के को लेके,
भैया हो 6 साल हो के गया कहीं के चलाया मेलवा कराए देता तो नहीं करा। बाबू हमारे पास समय ना है ना, हमारे पास पैसा ना है भारत, हम यहाँ फ्लाइट ले ले ही वही के किस्त देते ही बाबू, फ्लाइट ले ले यहाँ वही। दिल्ली में तुम्हारे फ्लैट की कौन सी कीमत है जहाँ इतनी बड़ी बड़ी मंजिला इमारतें हैं, 50-50, 100-100 तल्ले की बिल्डिंगें हैं, वहाँ तुमने फ्लैट ले लिया, तुम्हारी क्या होगा? तुम कुतिया पूछने वाली है। अरे घर में अपने जन्मभूमि पर बनवाते तो लोग कहते कि फलाने की लड़कियाँ हो भैया कबाद धमाता है, मातारी बाप का नाम होते, तू फ्लैट ले ले, फ्लैट के पीछे मातारी बाप को छोड़े, फ्लैट ले, ये कमरा फ्लैट ले ले, ये स्थिति बन रही है। देखिए भागवत में कहा जा रहा है, भगवान किस कह रहे हैं कि हे पिताजी, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो बिभ्रंश सन्नतः। कहा पिताजी अपने बूढ़े माता पिता की, अपनी साध्वी पत्नी की, देखिए ध्यान दीजिए, अपनी साध्वी पत्नी का भी हर प्रकार का ख्याल रखना अपने लोगों का, पुरुषों का कर्तव्य है। वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम, जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को सही ट्रेनिंग देना भी अपने लोगों की जिम्मेदारी है। इतनी छोटी छोटी बात भागवत बताई जा रही है। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो विभ्रंश सन्मृतः। अपने दरवाजे पर आए गुरु पुरोहित की और अतिथि की जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा नहीं करता है, पिताजी वो मनुष्य नहीं कहलाया जा सकता, वो चलती फिरती लाश हुआ करता है, मनुष्य के रूप में चलती फिरती लाश हुआ करता है, जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता है, अपनी साथी पत्नी के मनोभाव का ख्याल नहीं रखता है, अपने छोटे बच्चे को सही ट्रेनिंग नहीं दिलवाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाता है, और जो दरवाजे पर आए गुरु पुरोहित का अपनी सामर्थ्य के अनुसार सम्मान नहीं करता है, पिताजी वो जितना लाश हुआ करता है, चलती फिरती लाश हुआ करती है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हुआ करता। तेरी बात कही और पुनः अपने माता पिता के चरणों पर गिरे। पिताजी हम दोनों भाइयों कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हम 11 साल आप दोनों की सेवा से दूर रहे, हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं। जैसे इतना कहा भगवान कृष्ण ने, वैसे वसुदेव और देवकी का वात्सल्य उमड़ पड़ा। दोनों आगे बढ़ के अपने पुत्रों को छाती से लगा लिए। वसुदेव और देवकी इतना रोए कि उन्हीं की आंखों से गिरे हुए आंसुओं से बलराम और कृष्ण का पूरा शरीर भीग गया। दोनों जब मन हल्का हो गया, शांत हो गया, तो दोनों पुत्रों को लेकर के वसुदेव जी घर आए। क्योंकि भगवान कृष्ण 11 वर्ष के थे, बलराम 12 साल के थे, दोनों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरु सांदीपन की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमी प्रिय भक्तजनों, आशा है आपको हमारा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैसा लगा कमेंट कीजिए, और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। इसी क्रम का हमारा अगला और अंतिम वीडियो होगा गुरु संदीपन के मृतक पुत्र मधुमंगल की वापसी का गुरु दक्षिणा के रूप में। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हिंद।